पहली रेड पर भारतीय टीम के कप्तान अनूप कुमार लेफ्ट इन उनके बिल्कुल सामने। एज अ रेडर बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहे संजय। अनूप कुमार के सिर्फ 14 पॉइंट हैं, लेकिन एज अ कैप्टन बहुत कामयाबियां मिली हैं। पहले मैच में टीम को झटका लगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ, लेकिन अगले लगातार 3 मैचेस जीते, जबरदस्त तरीके से जीते और बताया इंडिया। बोनस के बादशाह हैं अनूप, पहली ही रेड में मोहर लगा दी। अजय ठाकुर इस समय रेड पर। भारत की डिफेंस को संभल कर खेलना होगा, खासतौर से दोनों कॉर्नर्स को शुरुआत में गड़बड़ी नहीं करनी होगी। एक लीड की जरूरत है भारत को इस मुकाबले में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए। भारत के लिए क्वालिफिकेशन सिनारियो बिल्कुल आसान है। 1 पॉइंट भारत को मिले, इंडिया बोनस स्कोर बराबर। भारत को 1 पॉइंट मिले, भारत सेमीफाइनल पहुंचेगा। अजय ने तोपे के सामने से ये बोनस लिया है। 2 से ज्यादा मिनट का टाइम हो चुका है और स्कोर बराबर है। संदीप नरवाल को टाइम किया, लेकिन संदीप नरवाल कामयाब। क्या ये सुपर रेड? इंडिया। आपके मुंह में घी चक्कर संजय। पहली सुपर रेड भारत की। संदीप नरवाल कमाल के खिलाड़ी हैं ये। डाइव किया गया, लेकिन पूरे फोर्स के साथ संदीप निकले हैं। शरीलाधन रिवाइव होकर वापस लेफ्ट कॉर्नर पर आ गए। अनूप के साथ उन्होंने चेन बनाई हुई है। केशव गुप्ता लंबा कद है और इस वजह से थोड़ा फासले से अनूप को टच किया है, रनिंग हैंड टच। बड़ी कामयाबी संजय। भारत ने जल्द ही अपने रुतबे के मुताबिक खेल दिखाते हुए इंग्लैंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। संदीप नरवाल की सुपर रेड ने ऐलान कर दिया था कि आज भारतीय टीम इंग्लैंड पर कोई रहम करने के मूड में नहीं है। सोमेश्वर कालिया गए और बाहर गए। सुरजीत का डैश। इंडिया। सुरजीत के डैश अच्छों को भारी पड़ते हैं। सोमेश्वर कालिया उस लिहाज से अभी बिल्कुल नए हैं और अनूप को रिवाइव करवा लिया सुरजीत ने। अजय ठाकुर 2 पॉइंट्स। इंडिया। आतिशबाजी की शुरुआत हो चुकी है भारतीय खेमे में और अब केशव इस समय रेड पर। लंबा कद, सबसे पहला काम उन्होंने शरीलाधन और अनूप के बीच से बोनस का ट्राई किया। बहुत कॉन्फिडेंट नहीं उस बोनस के प्रति। संजय आखिरी खिलाड़ी है, ऑल आउट बचाना है, टच पॉइंट चाहिए, क्योंकि जब अकेले जाकर डिफेंड करेंगे तो वहां अकेले डिफेंडर आउट आउट। इंग्लैंड ऑल आउट। इंडिया। बहुत ही शानदार डाइव संदीप का, ऑल आउट हो गया इंग्लैंड। मैच शुरू हुए अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि इंग्लैंड की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। रेडिंग में प्रदीप नरवाल, संदीप नरवाल और अजय ठाकुर इंग्लिश डिफेंस की धज्जियां उड़ा रहे थे। 5 साढ़े 5 मिनट में अगर आप ऑल आउट हो जाएं तो निश्चित रूप से एक बहुत दबाव आता है। कहां स्कोर 2-2 था, यहां 12-3 हो चुका है। प्रदीप नरवाल को पहली कामयाबी। 1 पॉइंट इंडिया। लगातार प्रदीप तेजस दीपाला का शिकार कर रहे हैं। सोमेश्वर कालिया ये किसका शिकार करेंगे? 2 रेड में 2 पॉइंट हैं इनके नाम। शफलिंग करते हुए अपने फुटवर्क के साथ अंदर जाने का प्रयास। 7 का डिफेंस भारत का अपनी जगह पर मौजूद। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा संजय इनके फुटवर्क में। 1 पॉइंट इंडिया। सोमेश्वर कालिया अपने कदमों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। हो सकता है कि अभी भी तय नहीं है कि सेमीफाइनल भारत और ईरान का होगा या ईरान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया का होगा। कल पता लगेगा थाईलैंड जापान मैच के बाद कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी। टाई करने की कोशिश जोशुआ की, कमजोर प्रयास। 1 पॉइंट इंडिया। भारत के रेडर्स को नहीं रोक पा रहा है इंग्लैंड का डिफेंस। अजय ठाकुर लगातार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। यहां केशव गुप्ता के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है। डू और डाई रेड है, अंदर जाना होगा। बॉर्डर लाइन से लंबाई का फायदा उठाते हुए किक लगाने से कामयाब नहीं होंगे। यहां कामयाब, जबरदस्त, 1 नहीं 2 का शिकार। इंग्लैंड। यहां बहुत ही बढ़िया एस्केप। संदीप का कमजोर टैकल बेहद ही जबरदस्त रेडर कहे जा सकते हैं प्रदीप नरवाल, और ये है डाइव। खूबसूरत सुरजीत का। 1 पॉइंट इंडिया। सुरजीत की सटीक डाइव। इससे पहले सुरजीत ने एक डैश किया था, इस बार डाइव की है और इंग्लैंड के नंबर 1 रेडर टोपे को लगातार बाहर बिठा रही है भारतीय डिफेंस।
अनूप कह रहे हैं संदीप रुक जा, लेकिन संदीप हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। जब भी 2-3 डिफेंडर दिखे ऑल आउट करके आना इनकी एक स्पेशलिटी है। All out. All out. कामयाब हो गए संदीप एक बार फिर। 4 points. India. ऑल आउट कर दिया उन्होंने इंग्लैंड को। दूसरी बार ऑल आउट हुई है इंग्लैंड। 4 उंगलियां 4 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट मिले खिलाड़ियों के आउट होने के, 2 पॉइंट मिले टीम के ऑल आउट होने के। संदीप नरवाल एज अ रेडर कमाल कर रहे हैं। इंग्लैंड का हर स्टार रेडर आज इंडियन डिफेंस के आगे बेबस नजर आ रहा था। टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रेड पॉइंट बटोर चुके टोपे एडवल्यूरे का जादू भी फीका पड़ चुका था। इंग्लैंड ने अपने सारे पत्ते आजमा लिए थे, लेकिन आज उन्हें वो तुरुप का पत्ता नहीं मिल पा रहा था जो भारत के किसी भी दांव को पलट पाने में कामयाब हो सके। एक और शिकार सुरजीत का। India. तारीफ करनी होगी सुरजीत की। गजब का प्रदर्शन, बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही सटीक, बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग। मिलन नहीं इस समय रेड पर। फुल डिफेंस इंडिया का लगातार दिखाई दिया है इस मुकाबले में। और लगातार इंग्लैंड का डिफेंस चरमराया है। डैश सुरजीत It कामयाब। out. 1 point. India. सुरजीत का चौथा टैकल पॉइंट, गजब की फॉर्म में है ये। बहुत ही एक्यूरेट डैश। जितनी तारीफ की जाए आज सुरजीत की, पूरा फोर्स और कोई मौका उन्होंने नहीं दिया। यहां तीसरी बार ऑल आउट होने के बिल्कुल नजदीक इंग्लैंड तीसरी बार ऑल आउट हो चुका है। All out. 16 मिनट के खेल में 3 बार और 3 पॉइंट भी मिले। अजय ठाकुर के लिए एकदम आसान काम इंग्लैंड कैप्टन को आउट करना। तोपे ने एक भी पॉइंट नहीं दिया है। 1 point. India. और प्रदीप नरवाल ने लगातार पॉइंट लिए हैं, आराम से हैंड टच। लगातार रेड्स करते हुए प्रदीप, एक हल्का सा एफर्ट था बोनस का। प्रदीप ने ऐसा चकमा दिया कि जोशुआ बाहर हो गए। Bonus plus 2 points. India. सुपर रेड, बोनस प्लस 2 यानी सुपर रेड। 3 पॉइंट मिले और जो डुबकी की दरकार थी दादा वो भी पूरी हो गई। इंग्लैंड का डिफेंस पूरी तरह से फ्लॉप रहा। बोनस जरूर लेकर के आए सोमेश्वर कालिया और बड़े आराम से उन्हें आउट किया। इंग्लैंड चौथी मर्तबा ऑल आउट। कोई मौका नहीं मेहमान के पास भारत को चुनौती देने का। इंडिया। बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन भारत का। इंग्लैंड के रेडर्स की एकाग्रता पूरी तरह से भंग हो चुकी है। ये टोपे खुश हैं, बता रहे हैं कि मैंने इतनी छोटी गलती, क्योंकि ये चलिए गलती की तो की, कम से कम खुशी के साथ स्वीकार किया। अजय इस समय रेड पर 6 का डिफेंस आखिरी रेड होगी ये। बोनस जरूर लिया अजय ने, बिल्कुल निहायत जरूरी काम किया। बोनस लिया, बाकी किसी आक्रामकता पर नहीं गए। हाफ पहला समाप्त हो गया। 45-6 ये है स्कोर लाइन। 45-6 की एक बहुत बड़ी लीड। टैकल पॉइंट 0 इंग्लैंड के, रेड पॉइंट में 21 से आगे है भारत। इंग्लैंड मुकाबला ही नहीं कर पाया है। हाफ टाइम तक टीम इंडिया 39 पॉइंट की अच्छी खासी लीड बना चुकी थी। इंग्लैंड की टीम के लिए इस फासले को मिटा पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन इंग्लैंड के फैंस को उम्मीद थी कि उनके स्टार खिलाड़ी टोपे एडवल्यूरे, केशव गुप्ता और कप्तान सोमेश्वर कालिया के हाथों दूसरे हाफ में जरूर कोई करिश्मा देखने को मिलेगा। कबड्डी की महाशक्ति टीम इंडिया ने हाफ टाइम के खत्म होने तक मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी। इंग्लैंड हर मोर्चे पर भारत से पिछड़ता नजर आ रहा था, चाहे अटैक हो या डिफेंस। अभी ये कंफर्म नहीं कि चौथी सेमीफाइनलिस्ट कौन सी होगी और किसका सेमीफाइनल किससे होगा, कुछ भी नहीं पता। कल पता लगेगा शाम को। कल आखिरी मैच तक ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप के। 4 सब्स्टिट्यूट किए हैं इंडिया ने अपनी टीम में। कप्तान अनूप खुद बाहर चले गए हैं। दोनों कॉर्नर्स चेंज हो गए हैं। सुरेंद्र नारा लेफ्ट में और मोहित छिल्लर राइट पर आ गए हैं। इंग्लैंड ने अपने सारे पत्ते आजमा लिए थे, लेकिन आज उन्हें वो तुरुप का पत्ता नहीं मिल पा रहा था जिसकी मदद से वो मैच में भारत को टक्कर दे सके। कोच बलवान सिंह ने रिजर्व बेंच की धुरंधर डिफेंस जोड़ी मोहित छिल्लर और सुरेंद्र नाडा को कोर्ट पर उतारा तो इंग्लैंड की परेशानी और बढ़ गई। डू और डाई रेड। केशव गुप्ता डू और डाई में
स्ट्रगल में उन्हें उतरना होगा। इंडिया का डिफेंस किसी तरह का प्रेशर उन पर बनाएगा जरूर, लेकिन टैकल के लिए नहीं जाना चाहेगा। ये है दोनों कॉर्नर्स, कमाल कर दिया। 1 point, India. सुरिंदर नारा मोहित छिल्लर की जोड़ी यहां भारतीय टीम के लिए भी चल रही है। इधर टोपे बाहर हैं, उनके साथ केशव गुप्ता भी पहुंच जाएंगे। सुरिंदर नारा ने और मोहित छिल्लर ने आपस में आंखों ही आंखों में इशारा किया। इतना एडवांस टैकल, ये है इनकी कॉम्बिनेशन। डू और डाई रेड और सामने सुपर टैकल ऑन, यानी अगर प्रदीप को पॉइंट ना मिला तो इंग्लैंड को अपने आप 2 पॉइंट मिलेंगे। प्रदीप डू और डाई में गए हैं, डाई तो होना नहीं चाहिए उन्हें, वो डू करके ही आएंगे। ये कर दिया उन्होंने। 1 point, India. आज एकदम अभिजित लग रहे हैं प्रदीप नरवाल। सबसे मुश्किल घड़ी जब हो, सामने 3 का डिफेंस हो और डू और डाई रेड हो, वहां जो खिलाड़ी पॉइंट ले आता है संजय, वो अद्भुत रेडर है। एक भी पॉइंट अब तक इंग्लैंड को अपने डिफेंस में नहीं मिला है और यही बताता है उनकी डिफेंस की मजबूती। सोमेश्वर कालिया एज अ कैप्टन बहुत ज्यादा निराश होंगे। आज रेड पर हैं, सिर्फ 3 पॉइंट इनके नाम हैं। सुरजीत आउट। 1 point, सेकेंड हाफ में England. 2 गलतियां सुरजीत ने की। पहला हाफ जितना परफेक्ट, जितना खूबसूरत था, सेकेंड हाफ में वो बात दिखाई नहीं दे रही। बहुत ज्यादा एडवांस चले गए थे और अच्छी बात है किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अग्रेशन थोड़ा कम हो गया है। डू और डाई रेड पर इंडियन टीम खेल रही है। रेडर्स हर रेड में पॉइंट लाने की ट्राई नहीं कर रहे। अनूप ने ये गलती पहले मैच में की थी, संतुष्ट हो गए थे वो 6-7 पॉइंट्स की लीड के बाद, लेकिन आज इतनी लीड है कि सचमुच संतुष्ट हुआ जा सकता है। ये है एंकल होल्ड। 1 point, India. सुरिंदर नारा को जब जब मौका मिलता है कोर्ट में आने का, हमेशा जबरदस्त खेल दिखाते हैं। जैसे ही बोनस के लिए पैर आया, ग्रिप जबरदस्त, नीचे झुके और ग्रिप बनी। मोहित का सपोर्ट तो आना लाजमी ही है। 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप अहमदाबाद को स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश। भारत का और इंग्लैंड का आखिरी लीग मुकाबला है। इस ग्रुप में रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहले ही सेमीफाइनल जा चुका है। भारत बड़े आराम से पहुंच रहा है। घमासान है ग्रुप बी में। कीनिया, थाईलैंड और जापान 3 दावेदार हैं। तोपे ने कामयाबी आखिर हासिल की। अजय ठाकुर को उन्होंने बाहर किया। पहली सफलता तोपे की। 50 पॉइंट की लीड 7.5 मिनट में कवर करनी तभी पॉसिबल है जब आप हर रेड में 6-6, 8-8 पॉइंट लेकर आए। लेकिन क्या जाते जाते अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के रेडर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ अद्भुत कर पाएंगे संजय? ये बड़ा सवाल है उनके लिए। औपचारिक तौर पर भारत आज सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और ये बढ़िया साइड ऑन किक लगाई सुरेंद्र नारा को। सुरेंद्र नारा जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर थे, हालांकि बोनस जरूर ले गए। 2 पॉइंट ले गए संजय। टोपे जो पहले हाफ में खामोश रहे हैं, इस हाफ में बेहतर खेल रहे हैं। भारत की किलर परफॉर्मेंस के आगे इंग्लैंड की टीम टिक नहीं पाएगी, ये लगभग सभी जानते थे। मगर इंग्लैंड का एक खिलाड़ी वर्ल्ड कप में इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इंग्लैंड के स्टार रेडर टोपे एडवेल्यूरे इस वर्ल्ड कप में 50 रेड पॉइंट हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। 50 पॉइंट, नंबर 1 रेडर हैं 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप के। 2 टच का एफर्ट लेना चाहते थे प्रदीप नरवाल पर और यहाँ एक बार फिर कामयाबी। अजय ठाकुर को लेफ्ट कॉर्नर पर टच किया तोपे ने। 1 point, England. इंग्लैंड के अटैक और डिफेंस ने आखिरी पलों में थोड़ा दम दिखाया, लेकिन ये बस दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट भर साबित हुआ। मैच खत्म होने में कुछ ही लम्हों का वक्त बचा था और दोनों टीमों के बीच पॉइंट्स का ऐसा फासला बन चुका था जिसे मिटा पाना इंग्लैंड के लिए लगभग नामुमकिन था। सिर्फ 5 मिनट का वक्त बाकी है। सोमेश्वर कालिया इस समय रेड पर 5 के डिफेंस में लंबा स्ट्रेच किया, हैंड टच किया मोहित छिल्लर 1 को। point, England. इंग्लैंड की टीम अब स्पार्क दिखा रही है। भारत के दोनों कॉर्नर आउट हो चुके हैं। सुरिंदर नारा पहले ही बाहर हैं, अब मोहित छिल्लर भी आउट। पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर है क्योंकि अहमदाबाद का लड़का किरण परमार अपनी पहली रेड पर है। और संजय, पहली बार किरण भारतीय टीम में आए हैं। ओह, पहली रेड में आउट। 1 point, England. और
और ये डिफेंस का पहला पॉइंट है अब तक का। एक चमक जरूर दिखी इंग्लैंड के खेल में, और उस चमक के सबसे बड़े सूरज का नाम है टेमी टोपे एडुलवारे। नंबर 1 रेडर हैं टोपे अब तक कबड्डी वर्ल्ड कप में संजय, 50 से ज्यादा पॉइंट। लेकिन आज पहले हाथ में ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण, और यहां पर सोमेश्वर कालिया ने कामयाबी हासिल की। सुरेंद्र नारा का एक गट्सी प्रयास, लेकिन पूरे फोर्स के साथ फिर बॉडी को ट्विस्ट किया। Substitution. जैसे कि मेरी नजर थी 20 के स्कोर पर, उससे थोड़ा सा दूर रह गया। आते आते 2 पॉइंट जरूर ले गए। 2 point. England. अभी भी चांसेस हैं इंग्लैंड के 20 तक पहुंचने के दादा। एक रेड अगर और मिल जाए तो बात बन सकती है। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत का मुकाबला किसके साथ होगा सेमीफाइनल में। मैच खत्म होने की कगार पर था और अब इंग्लैंड टीम भी समझ चुकी थी कि उनकी वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। भारत की जीत अब महज एक औपचारिकता भर रह गई थी। ईरान, थाईलैंड, जापान, कीनिया 4 दावेदार हैं जो भारत के साथ सेमीफाइनल में खेल सकते हैं। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको 24 घंटे का, क्योंकि तकरीबन इसी टाइम कल हमें पता लगेगा। India. इसी के साथ भारत ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 में अपना आखिरी लीग मुकाबला जीता है 51 पॉइंट के शगुन से। इंग्लैंड की टीम का कबड्डी वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जो स्पार्क इंग्लैंड ने दिखाया, जो जज्बा, जो टैलेंट टोपे ने दिखाया, केशव गुप्ता और उनके कैप्टन सोमेश्वर कालिया ने दिखाया, उसकी भरपूर तारीफ होगी। और ये किसी भी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कामयाबी है कि आखिर तक ये डिसाइड ना हो कि सेमीफाइनल में कौन किससे खेलने वाला है। इस मुकाबले में तो इंग्लैंड खेल ही नहीं